हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेकंड डिडक्शन डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है डिडक्शन चैप्टर का। तो इस डिडक्शन का नाम है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। और ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के अंदर आती है। इस डिडक्शन को तब दिया जाता है जब भी हम कोई भी डोनेशन करते हैं किसी भी फंड्स में या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तब ये डिडक्शन मिलती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस डिडक्शन को ले सकता है? तो जितने भी टाइप्स ऑफ असेसीज हैं वो सभी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो अमाउंट ऑफ डोनेशन उन्होंने किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ फंड्स को दी है, तो वो 2000 से अगर ज़्यादा की है तो वो किसी भी मोड से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2000 से कम की है तो वो कैश से या फिर किसी भी मोड से कर सकते हैं। लेकिन अगर 2000 से ज़्यादा की हो गई तो वो कैश के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। देन बात करते हैं, डिडक्शन दो टाइप्स की होती है, एक तो विद लिमिट और एक होती है विदाउट लिमिट। तो विद लिमिट में एक डिडक्शन होती है जो कि तब अलाउ की जाती है जो कि 100% अलाउ की जाती है, और एक डिडक्शन 50% अलाउ की जाती है। उसी तरह से विद लिमिट में 100% और 50% डिडक्शन को अलाउ किया जाता है। तो इनके कुछ केसेस हैं, जैसे कि विदाउट लिमिट में जो 100% डिडक्शन अलाउ की जाती है उसमें 24 केसेस होते हैं, और जैसे वो इन हेडिंग्स के अंदर आते हैं। देन जो दूसरी है वो 50% डिडक्शन अलाउ की जाती है, उसमें 4 केसेस आते हैं। फिर बात करते हैं विद लिमिट वाली डिडक्शन की। इसमें जो 100% डिडक्शन अलाउ की जाती है उसमें 2 केसेस आते हैं, एंड जो 50% डिडक्शन अलाउ की जाती है उसमें फर्दर 4 केसेस आते हैं। तो इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है नो लिमिट डोनेशंस वेयर डिडक्शन इज़ अलाउड एट द रेट 100%। तो इसमें कुछ हेडिंग्स हैं जिनको हम याद कर सकते हैं, और उसके अंदर जितने भी उस नाम से जितने भी फंड्स वगैरह जितने भी केसेस आते हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहली हेडिंग है नेशनल। इसमें जितने भी नेशनल डिफेंस फंड है, नेशनल फाउंडेशन, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, तो सारे इसमें आ जाएंगे। देन पीएम, अगर हम पीएम हेडिंग को ध्यान में रखें तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस, तो ये सारे फंड्स इसमें आ जाएंगे। देन इसी तरह से स्टेट और बाकी फंड्स भी इसमें आ जाते हैं। देन बात करते हैं नो लिमिट डोनेशंस वेयर द डिडक्शन इज़ अलाउड एट द रेट 50%। तो जहाँ पे डिडक्शन 50% दी जाती है नो लिमिट में, नो लिमिट डिडक्शन में, तो उसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, इसको हम गांधी फैमिली के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं विद लिमिट डोनेशंस की। तो उसमें कुछ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डोनेशन आती है जो कि 100% डिडक्शन जिस पे अलाउ होती है। जैसे कि अगर हमने कोई भी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कोई भी डोनेशन दी है गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन को, तो हमें ये डिडक्शन अलाउ होती है या फिर हम कह सकते हैं मिलती है। देन अगर कोई भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हमने कोई भी डोनेशन दी है किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, स्पॉन्सरशिप करने के लिए ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया, तो उसको हम उसके इसमें हमें डिडक्शन मिलती है। देन बात करते हैं विद लिमिट डोनेशंस वेयर द डिडक्शन इज़ अलाउड 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो ये विद लिमिट डोनेशन में 50% वाली डिडक्शन कब अलाउ होती है, उस केसेस को अब हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले है चैरिटेबल पर्पस। अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस कोई भी अगर हमने डोनेशन दी है गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को जो कि उन्होंने चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ की है अदर देन फैमिली प्लानिंग, तो ये वाली डिडक्शन हमें अलाउ होती है। देन अगर हमने कोई भी हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए डोनेशन दी है या फिर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डोनेशन दी है, तो ये वाली डिडक्शन हमें मिलती है। प्लस अगर हमने कोई भी रिनोवेशन या फिर रिपेयर्स के लिए हमने कोई भी डोनेशन दी है, ठीक है, तो हमें ये वाली डिडक्शन अलाउ होती है।